नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी महासंघ के नेताओं के पास। 3 नवंबर 2023 में एक बहुत बड़ी दिल्ली के अंदर एक रैली का आयोजन किया गया था और उस सफल रैली के अंदर एक आने वाले समय में बहुत बड़े आंदोलन की बात की गई थी। आज उसी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। 2 हमारे साथ राष्ट्रीय नेता बैठे हैं, सुभाष लांबा जी जो अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरे हमारे साथ कोषा अध्यक्ष हैं श्रीमान शशिकांत। आइए अब बात करते हैं दोनों नेताओं से। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। सर, जो 3 नवंबर 2023 में दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी आपने रैली की थी और उस सफल रैली में एक आंदोलन की चर्चा हुई थी कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उस आंदोलन की क्या रूपरेखा है और क्या बताएंगे आज उस आंदोलन के बारे में? देखिए, हमने 3 नवंबर को, जैसा कि आपने बोला, 3 नवंबर को रामलीला ग्राउंड दिल्ली में एक ऐतिहासिक रैली की थी जिसमें भारी संख्या में पूरे देश के कर्मचारियों ने भाग लिया था। और उसमें हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर सरकार जल्दी ही हमारी मांगों का समाधान नहीं करेगी तो जो कोलकाता में हमारी जनरल काउंसिल की बैठक होगी दिसंबर में, उसमें हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। तो अभी हमारी बैठक कोलकाता में समाप्त हुई है और उसमें हमने फैसला किया है कि आने वाली 16 फरवरी को पूरा देश का कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेगा। तो इस राष्ट्रव्यापी आपके हड़ताल में मुद्दे क्या क्या होंगे? देखो, मुद्दे हमारा जो मुद्दे हैं, सबसे अगर हम सूचीबद्ध करें मुद्दों को, तो सबसे बर्निंग हमारा इशू है कि जो पुरानी पेंशन बहाली यानी कि PFRD एक्ट, पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट, उसको केंद्र सरकार संसद के द्वारा ख़त्म करे और पुरानी पेंशन पूरे देश में लागू करे कर्मचारियों पर। और जो हमारी जिन स्टेटों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, उनका जो कर्मचारियों को और सरकार का जो पैसा है PFRDA में, वो सब उनको वापस करें। एक मांग हमारी ये है। दूसरा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस, आउटसोर्स आदि नामों से जो कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉइज रख रखे हैं, उन सब की सेवाओं को सरकार रेगुलर करे और रेगुलाइजेशन तक समान काम समान वेतन, सेवा सुरक्षा और तमाम प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ उनको मिले। तीसरा हमारा ये है कि जो अलग अलग सेंटर में, स्टेट में, PSUs में लगभग 1 करोड़ के करीब पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सबको मालूम है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि ये जो पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई हैं, इनको नियम से और नियमित भर्ती से इनको भरा जाए और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। तीसरा जो अगला जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जैसे कोविड आया तो उसने ये प्रूव किया कि अगर ये सरकारी ढांचा नहीं होता, सरकारी विभाग नहीं होते, मेडिकल, पैरामेडिकल, तमाम प्रकार का सरकारी जो ढांचे नहीं होता, तो निश्चित तौर से कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि ये सरकारी क्षेत्र हमारा बचा हुआ था। इसलिए कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल करके ये दिन रात जुटे और उसको लोगों की जान को बचाया। तो उससे साबित हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र है, इसको मजबूत किया जाए। लेकिन सरकार इसको मजबूत करने की बजाय निजीकरण की जो नीतियाँ हैं, नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन, इसके नाम पर PSUs को प्राइवेट हाथों में दे रही है। इसके साथ ही जिन सेवाएं के जो विभाग हैं उनको प्राइवेट हाथों में दे रही है। तो इसलिए हमारी मांग है कि निजीकरण पर हमारा पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए। इससे अगला जो हमारा मांग है वो ये है कि सरकार का दावा है कि हम रिकॉर्ड तोड़ GST कलेक्शन कर रहे हैं और अभी आंकड़ा आया था 1,67,000 करोड़ का 1 महीने का कलेक्शन है। तो कोरोना काल में कर्मचारियों का, पेंशनरों का 18 महीने का जो महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत है, उस पर रोक लगाई थी। अब सरकार के पास GST रिकॉर्ड तोड़ आ रहा है तो वो बहाल किया जाना चाहिए। सरकार उसको बहाल नहीं कर रही है। इसी के साथ साथ ये जो पे कमीशन है,
उसका गठन हो और हर 5 साल के बाद पे रिविजन होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इससे आगे हम देखते हैं महंगाई पर रोक लगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, वेतन जो है छोटे पड़ गए हैं, और जो वेतन जो डेली वेजेज हैं या रेहड़ी पटड़ी वाले और कोई भी है, महंगाई से पूरी तरीके से त्रस्त है। तो हम ये करें कि महंगाई पर रोक लगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये रद्द होनी चाहिए। बिजली अमेंडमेंट बिल है 2022 जो निजीकरण का रास्ता डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में खोलता है, वो बंद होना चाहिए। और डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन राइट्स के ऊपर जो हमले हैं वो बंद होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी नवंबर महीने में एक चिट्ठी जारी कर दी है, और इसमें बोला है अगर कोई भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और अलग अलग राज्यों में भी हम देखते हैं कि जो भी कर्मचारी अपनी मांगों को लड़ता है, कहीं एस्मा लगा दिया जाता है, कभी और दूसरे काले कानून लगा देते हैं। और जो हमारी यूनियन है, अब ये कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की 1 दर्जन के करीब यूनियनों की मान्यता को रद्द कर दिया है। तो इसलिए ये जो डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन राइट्स के ऊपर जो हमले हैं वो बंद होने चाहिए। तो ये प्रमुखता से हमारी मांग है जिसको लेकर के हैं। और जो हमारे आयकर छूट की सीमा है वो उसको बढ़ाई जानी चाहिए। ये मुख्य तौर से हमारी मांग है जिसको लेकर के 16 फरवरी को पूरा देश का कर्मचारी हड़ताल पर जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से संगठन हिस्सा लेंगे, कौन कौन से संगठन भाग लेंगे? देखिए, ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन से जुड़े हुए लगभग 25 के करीब हमारे संगठन हैं सभी राज्य में, वो सब इसमें भाग ले रहे हैं। इसके साथ कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, मतलब बैंक है, बीमा है, डिफेंस है, ये हैं, सारे कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, मतलब 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, वो इस हड़ताल में, ये औद्योगिक और सेक्टरल स्ट्राइक रहेगी, आम हड़ताल रहेगी। और जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका भी आह्वान अभी आया है कि वो भी देहात को बंद करेंगे, क्योंकि 3 कृषि कानून वापस लिए तो एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वायदा किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। और इसी प्रकार से वायदा किया था कि बिजली अमेंडमेंट बिल को बगैर किसानों से बातचीत किए हम संसद में नहीं लाएंगे, लेकिन उसको भी तोड़ दिया, उसको भी री इंट्रोड्यूस सरकार ने किया है। तो किसान, मजदूर, कर्मचारी सब मिल करके इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, भारत बंद में शामिल हो रहे हैं। 2024 में राम मंदिर के बनाने पर सरकार ने चुनाव का मन बना लिया है कि अब राम मंदिर का नाम भुनाया जाए। क्या इसका हड़ताल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सरकार का तो निश्चित तौर से प्रयास है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, कुपोषण है, भ्रष्टाचार है, या जो बड़े पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए की छूट दी जा रही है, टैक्सों को माफ़ किया जा रहा है, कर्जों को माफ़ किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जीएसटी, मतलब गरीब के खाने पीने की चीज़ों पर भी जीएसटी लगा दिया, इससे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की मुहिम चलाने का प्रयास होगा। लेकिन निश्चित तौर से हम कर्मचारियों के और बीच में ये जो मुद्दे हैं उसको लेकर के जाएंगे। और भगवान श्री राम वो हमारी आस्था का सवाल है, कण कण में राम ऐसा बोला गया था, लेकिन अब जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण हो रहा है ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर से इससे बचा जाना चाहिए। और भगवान तो सबके हैं, कण कण में है, उससे कोई किसी प्रकार का मतलब मतभेद नहीं है, लेकिन वो जिस प्रकार से राजनीतिकरण हो रहा है उसको निश्चित तौर से जनता के बीच में हम जाएंगे, कर्मचारियों के बीच में जाएंगे और अपने मुद्दों को लेकर के हम इस हड़ताल को करने जा रहे हैं, लोगों को समझाएंगे। कोई असर इसका नहीं पड़ेगा हड़ताल के ऊपर। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन चुकी है, तो जो पुरानी पेंशन स्कीम है अब वो क्या रहेगी, क्या कहेंगे? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन लगातार इस बात को कह रहा है कि जब तक पीएफआरडीए एक्ट मौजूद है, जब तक राज्य सरकार अगर पुरानी पेंशन बहाल कर देंगी और सत्ता बदल जाएगी तो नई सरकार जो आएगी
सिंपली एक नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ेगी, उसको पुरानी पेंशन खत्म और ओपीएस फिर लागू, एनपीएस फिर लागू हो जाएगी। तो इसलिए अभी राजस्थान की सरकार ने 2 रोज पहले ही जो न्यू अपॉइंटमेंट्स होंगी उसको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा ऑर्डर जारी कर दिया। और हमें अंदेशा है पूरा कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद अगर ये सरकार तीसरी बार आती है तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जहाँ बीजेपी की सरकार आई है वहाँ दोबारा से पुरानी पेंशन खत्म होकर के एनपीएस लागू होगी। इसलिए उस पेंशन को बचाने की भी ये मांग हमारी शामिल है, और जो पैसा एनपीएस में जमा है उसको भी वापस करने की मांग हमारी है। धन्यवाद सर। सर, ये जो आपकी पूरी देशव्यापी हड़ताल है, इस हड़ताल की रूपरेखा और क्या तैयारी कर रखी है आपने? अभी आपने सुना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा तमाम सवालों पर आपको अवगत कराया। तैयारी तो हमारी आज नहीं पहले से चल रही है, तैयारी चल रही है। 3 नवंबर की जो रैली थी रामलीला मैदान में, पूरे देश में हम जन जागरण किया था, हर जगह जाकर के सभी मुद्दों को लेकर के वो रैली की थी, और वहीं घोषणा करना था हम बड़ी आंदोलन करेंगे। उसी क्रम में 16 फरवरी की हड़ताल हो रही है। उसके लिए अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है हर राज्य में, जो संगठन हमारा सभी राज्यों में है, सभी राज्यों में हम राज्य स्तरीय कन्वेंशन करें, उसमें व्यापक एकता बनाते हुए, वहाँ के तमाम संगठनों से व्यापक एकता बनाते हुए वाजिब सवाल पर जो हमारा मांग है, 9 सूत्री 8 सूत्री मांग है, उन सवालों को लेकर के हम लोग कन्वेंशन करेंगे। फिर उसको हम जिला स्तर पर कन्वेंशन करेंगे, प्रखंड स्तर पर करेंगे और ऑफिस करेंगे। हमारा नारा है ईच टू रीच, हर कर्मचारी तक पहुंचेंगे और इन सवालों को लेकर के जाएंगे, और उसकी व्यापक तैयारी शुरू, पोस्टर, पर्चा, पंपलेट, पूरा तैयारी के साथ हम इसका मुकाबला करने जा रहे हैं। इतने नहीं, ये हर वर्ग को ठग रहे हैं, किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, छात्र हो, नौजवान हो, सबके साथ वही हाल कर रहे हैं। तो सबकी व्यापक एकता, वक्त की आवाज़ है, मिल के चलो, हम लोग मिल के, सारे लोगों को मिल के, ऐसी माहौल बन चुकी है, मिल के हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, और सब लोग जा रहे हैं 16 तारीख हड़ताल में। और इतने नहीं, सरकार की जो मंशा है ना, हमेशा मुद्दा से भटकाती रहती है। जैसा कि आपने सुना, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पे ये करते रहते हैं। ये कब तक काट की हांडी चढ़ाते रहेंगे, कब तक ये चलेगा? तो लोग जग चुके हैं, इसकी व्यापक तैयारी हो रही है, और सब मिल करके वो जो मुद्दा को भटका रहे हैं वो भटकने नहीं देंगे। और वो लोग समझ रहे हैं, आम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तो वोट की राजनीति है। आज शंकराचार्य जी ने कहा अभी तैयारी नहीं हुई, अभी उद्घाटन नहीं होना चाहिए, रामनवमी सबसे बहुत अच्छा दिन होता है, लेकिन कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी ने करेंगे, प्रधानमंत्री देश चलाएंगे कि पूजा करेंगे या मंदिर बनाएंगे। खैर चलिए, आस्था सबों की है, पूरे देश की जनता की आस्था है, तो उस जनता को भटका के, उसको भजा के जो वोट की राजनीति ले जाना चाहते हैं, उसको हम लोग ईच टू रीच पहन के असली मुद्दे पे लोगों को लाएंगे और सरकार को बताएंगे, या तो हमारी बातों को समझेगी, इन बातों को लागू करेगी, नहीं तो जो आक्रोश है हमारा आम जनता का, उस आक्रोश का मुकाबला उनको इस आगे आने वाले चुनाव में करना पड़ेगा। जी धन्यवाद सर। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।